गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आज हम लोग केमिस्ट्री में क्लास 10th में एसिड बेस एंड साल्ट के थर्ड लेक्चर पार्ट थर्ड में स्टडी करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 2.1.5, ये टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स। इसमें हम लोग को ये देखना है कि एसिड्स जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो पहली चीज़ आप लोग को हम बताते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं सब बेसिक नेचर के होते हैं, और जितने भी एसिडिक ऑक्साइड होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं सब एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है निश्चित रूप से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह से ही होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे एसिड react with metal oxide to give salt and water, salt of this metal and water. For example, HCl plus ZnO2, ZnCl2 plus H2O। और भी रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं मेटल ऑक्साइड का, दैट इज द मेटल ऑक्साइड एसिड फॉर्म क्या हो रहा है साल्ट एंड वाटर। यहाँ पे फिर से देख सकते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, और यहाँ पे हम मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं Na2O सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो फॉर्म क्या होगा हमारे यहाँ पे सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2। तो फिर से एक बार आप देख सकते हैं कि जितने भी मेटल ऑक्साइड है एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट रिएक्शन था। अगले रिएक्शन में हम लोग देखते हैं रिएक्शन नंबर 2.1.6 में 2.1.6 जो हमारा पॉइंट है, इसमें हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। ध्यान से देखेंगे इस चीज को। नॉन मेटल ऑक्साइड अभी हमने आपको बताया था कि एसिडिक नेचर का होता है और बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बेस जो है हमारा, कोई भी बेस ले सकते हैं, और बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। सो इट्स फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग बेस लेते हैं NaOH प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं हम लोग। नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे साल्ट फॉर्म होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस फिर एंड वाटर। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट फिर वाटर फॉर्म होगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो हमने देखा कि रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, जिसमें से कि बेस जो होते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसमें एग्जांपल हमने एक देखा। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो वाइट वॉशिंग की जाती है दीवारों पे, उसमें हम लोग देखेंगे कि यदि इसका रिएक्शन
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ होता है तो क्या फॉर्म होता है? तो इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, जिसको हम लोग लाइम ऑफ स्टोन बोल सकते हैं, स्टोन ऑफ लाइम, और प्लस H2O। ठीक है, यह हमारा टॉपिक था। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं 2.6 सिमिलरिटी इन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में क्या सिमिलरिटी होती है? ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं सिमिलरिटी इन एसिड एंड बेसेस। एसिड और बेस में क्या सिमिलरिटी होती है इसकी बात करेंगे। एसिड एंड बेस बोथ रिएक्ट विथ मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस। कुछ सिमिलरिटीज होती हैं जिसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। एसिड और बेस दोनों, पहला सिमिलरिटी हम लोग देखते हैं, एसिड एंड बेस बोथ रिएक्ट विथ metals to give हाइड्रोजन गैस। क्लियर? एसिड और बेस दोनों जो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस बोथ इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ एसिड का जो सॉल्यूशन होता है और बेस का जो सॉल्यूशन होता है, दोनों के सॉल्यूशन को यदि हम कंटेन करते हैं तो दोनों के सॉल्यूशन में यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो फ्लो हो जाता है, जिसमें से एसिड में H+ आयंस जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का काम करते हैं, जबकि बेस में OH- आयन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का काम करता है। ठीक है, दैट इज द सिमिलरिटी इन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में ये सिमिलरिटी होता है। इसमें हमने देखा कि पहला सिमिलरिटी ये होता है कि बोथ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। फिर दूसरा सिमिलरिटी देखा कि एसिड और बेस दोनों क्या करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, जिसमें से कि आयंस जो इनके होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे 2.6.1। तो आज हम लोगों ने देखा सिमिलरिटी के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे 2.6.1 व्हाट हैपन व्हेन एसिड एंड बेस डिजॉल्व इन वाटर। क्या होता है जब कोई एसिड और बेस वाटर में डिजॉल्व होता है? तो ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसा आर्हेनियस थ्योरी पढ़े थे उसके बेस पे ही है ये। व्हाट हैपन व्हेन acid and base dissolve in water। तो वाटर में एसिड और बेस को डिजॉल्व किया जाता है, इसके लिए हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। When acid is dissolved in water, एसिड को जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं, then it gives H+ ion and the H+ ion react with H2O to give हाइड्रोनियम आयन। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब किसी भी एसिड को आप वाटर में डिजॉल्व करते हो तो एसिड H+ आयन देता है, और वो H+ आयन फिर H2O के साथ रिएक्ट करके H3O+ हाइड्रोनियम, नाम बताया था इसका हम पहले वीडियो में, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। क्लियर? फिर हम लोग देखेंगे व्हाट हैपन व्हेन बेस रिएक्ट विथ डिजॉल्व इन एसिड वाटर। जब बेस को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है, सपोज दैट वी हैव अ बेस NaOH, व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर टू गिव OH- आयन। जितने भी बेस होते हैं यहाँ पे OH- आयन देते हैं, एंड द OH- आयन्स जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द बेस, इंडिकेट करते हैं कि बेस है। तो जब हम किसी भी बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये OH- आयन देते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एसिड और बेस दोनों, स्ट्रॉन्ग एसिड खास करके ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे,
नाम नया टर्म है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड और बेस दोनों जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों जो होते हैं बहुत ही कोरोसिव नेचर के होते हैं, बहुत ही कोरोसिव नेचर के। और इसके इंडिकेशन के लिए आप लोग देख सकते हैं कि कहीं पे यदि रेड मार्क ऐसे किया है, डेंजर का साइन दिया है, और इसमें ऐसे टेस्ट ट्यूब बना दिया है, ठीक है, और ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, तो ये रिप्रेजेंट करता है एसिड और बेस के कोरोसिव नेचर का। तो एसिड और बेस जो होते हैं बोथ आर कोरोसिव इन नेचर एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द गिवन लोगो। इस लोगो से ये डिनोट किए जाते हैं, और बोथ क्या होते हैं, दोनों ही बहुत ही कोरोसिव नेचर का हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, दोज एसिड और दोज बेस विच गिव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H+ आयन इन वाटर सॉल्यूशन इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड दोज बेस विच गिव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ OH- आयन्स इन वाटर सॉल्यूशन इज नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस। एक तरीका और है, व्हेन द एसिड डिजॉल्व इन वाटर सॉल्यूशन and it's completely decomposes into the ions। जैसे मान लीजिए कोई एसिड है, उसको हम लोग वाटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर रहे हैं, और कंप्लीटली आयंस में, कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से आयंस में कंप्लीट डिजॉल्व हो जाता है एंड डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या होता है, कंप्लीटली टूट जाता है। और जो वीक होते हैं वो स्मॉलर, यानी 100 मॉलिक्यूल्स में से 1-2 मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, ठीक है। दैट इज द concept of strong acid and strong base. The acid which completely dissolve in water solution is known as strong acid, and the base is completely dissolve in water to known as strong base। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कुछ आगे नए चीज़ों के साथ। बेस्ट ऑफ लक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अखिलेश कुशवाहा केमिस्ट्री।